तो पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा को लेकर बड़ी खबर आपको दे दें। कूच बिहार में बीजेपी के बूथ सचिव की हत्या कर दी गई। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी के बूथ सचिव की हत्या का आरोप लगा है। हत्या के विरोध में बीजेपी ने कूच बिहार में बंद बुलाया है। बीजेपी ने आज सुबह से 12 घंटे का कूच बिहार बंद बुलाया है। तो कूच बिहार में जो बीजेपी के बूथ सचिव हैं उसकी हत्या कर दी गई और इस तरह की जो राजनीतिक हत्याओं का दौर है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। अब तक 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है। लगातार बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन पर हमला किया जाता है और बूथ सचिव की ये जो हत्या की गई है इसको लेकर अब बंद बुलाया है बीजेपी ने। ये 12 घंटे का बंद कूच बिहार में जो बूथ सचिव की हत्या की गई उसी के विरोध में बीजेपी ने कूच बिहार में ये बंद बुलाया है। सबसे पहले हम अपनी सहयोगी पूजा मेहता का रुख कर लेते हैं। पूजा मेहता, ये पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर ये राजनीतिक हत्याओं का दौर हम देख रहे हैं। 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की अभी तक हत्या हो चुकी है और ये सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। बिल्कुल मीमांसा, आपको बता दें पश्चिम बंगाल में जो है राजनीतिक हिंसा थमने का नाम ही नहीं ले रही है। आपको बता दें कि कल हमने देखा किस तरीके से कूच बिहार जिले में जो बूथ सचिव हैं बीजेपी के कालाचंद कर्मकार, उनकी हत्या कर दी गई। परिवार वालों की तरफ से और बीजेपी की तरफ से तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया गया कि जिन लोगों ने उनकी हत्या की है वो तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हैं। आपको बता दें कि किस तरीके से दो क्लब्स के बीच में, लोकल क्लब्स के बीच में जो है झड़प हो जाती है और उसके बाद जो है जिन लोगों ने उनकी हत्या की परिवार वालों की तरफ से कहा गया कि वो तृणमूल कांग्रेस से है। लेकिन दूसरी ओर अगर पुलिस की बात करें तो जिले में जो पुलिस सुपरिंटेंडेंट है उनका ये कहना है कि ये राजनीतिक हिंसा नहीं है, ये पॉलिटिकल मर्डर नहीं है, ये दो लोकल क्लब्स के बीच में जो है ये डिस्प्यूट था। लेकिन साफ हो जाता है कि आखिरकार कब तक ये जो है राजनीतिक हिंसा थमेगी, क्योंकि अब से कुछ महीनों में चुनाव आने वाले हैं। तो इस परिस्थिति में किस तरीके से चुनाव किए जाएंगे? पूजा आप हमारे साथ रहिए और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जी जुड़ गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, जी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। और पश्चिम बंगाल से लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से राजनीतिक हिंसाओं का जो दौर है वो थमा नहीं है। बीजेपी बूथ सचिव की वहां पर हत्या कर दी गई। मेरा आपसे सवाल है कि आप बस 6 महीने बाद वहां पर चुनाव होने वाले हैं, तो क्या ये जो बुलेट जब हावी होने की कोशिश करती है तो बुलेट का जवाब फिर क्या बैलेट से दिया जाता है? निश्चित रूप से डेमोक्रेसी में बैलेट का महत्व, बुलेट का महत्व नहीं है। और जिस प्रकार की प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले दिनों बिहार चुनाव की जीत के बाद कहा था कि प्रजातंत्र में हिंसा को कोई स्थान नहीं है, और दीवार पर ये लिखा हुआ है कि जनता कभी भी हिंसक राजनीति पसंद नहीं करती है और इसलिए आने वाले विधानसभा में चुनाव में उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। आप देख रहे हैं पश्चिमी बंगाल में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी का काम बढ़ता जा रहा है, हमारी पोलिंग बूथ तक की रचना तक हमारे कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी हो गई है। इस घबराहट में ममता जी हिंसक राजनीति में उतारू हो गई और लगातार हत्याएं, झूठे मुकदमे लगाना कार्यकर्ताओं पे, उनको डिमोरलाइज करना, झूठे केस में फंसाना। लगभग 1,500 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे जेलों में बंद हैं। किसी को एनडीपीएस में फंसाया, किसी को हत्या के मुकदमे में फंसाया, किसी को आर्म्स एक्ट में फंसा दिया। इससे 1,500 से ज्यादा कार्यकर्ता भी जेलों के अंदर है। 125 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हमारी हत्या हो गई है। तो ये जो हिंसक राजनीति बंगाल में चल रही है इसका निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में जनता जवाब देगी। हम हिंसा का जवाब हिंसा से दे सकते हैं, हमारे पास ताकत भी है, पर हम हिंसा पर विश्वास नहीं रखते। हमारे राष्ट्रीय नेताओं का यह कहना है कि हिंसा का जवाब हमें शांति से देना है, हिंसा का जवाब हमें प्रजातांत्रिक तरीके से देना है, हिंसा का जवाब हमें जनता के बीच में जाकर कैलाश विजयवर्गीय जी, ये जो टारगेट बीजेपी की ओर से रखा जा रहा है इस चुनाव में वो है 200 प्लस का। जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें टीएमसी ने 211 सीटें जीती थी। अब ये रोल रिवर्सल कैसे हो पाएगा? क्या ये मिशन इतना आसान है? नहीं, देखिए आपने लोकसभा चुनाव में आपने परिणाम देखे होंगे। लोकसभा चुनाव में जब भी किसी से भी पूछते थे कि भारतीय जनता पार्टी क्या पश्चिम बंगाल में डबल आंकड़े में भी आ सकती है, तो कोई विश्वास नहीं करता था। हम 18 सीटों पे चुनाव जीते और कम से कम 5 ऐसी सीटें थी जहां से हम 5,000 और 10,000 से हारे हैं। तो हमारी जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छी है
और हमारा संगठनात्मक ढांचा बहुत अच्छा खड़ा हो गया है, बल्कि हमने लोकसभा चुनाव के बाद हमारी ताकत को और जमीन पर बढ़ाया है और इसलिए हम दावे से कह सकते हैं कि हम 200 से ज्यादा सीटों पर जीतेंगे। और एक ममता जी के खिलाफ जन आक्रोश भी है, उनके द्वारा किए गई हिंसा, उनके द्वारा की जा रहे भ्रष्टाचार, उनके द्वारा किया जा रही अराजकता की स्थिति, उससे लोगों में बहुत आक्रोश है। विशेषकर तुष्टिकरण की नीति, जो ममता जी जिस प्रकार से तुष्टिकरण की नीति से बहुसंख्यक समाज का अपमान करती है, उससे भी जनता में आक्रोश है। तो कुल मिलाकर आने वाले विधानसभा चुनाव में अराजकता, हिंसा की राजनीति, तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार, इन सब के खिलाफ लोग वोट डालेंगे और हमें विश्वास है कि हम 200 से ज्यादा। जी कैलाश विजयवर्गीय जी, आप तुष्टिकरण का जिक्र कर रहे हैं और यहाँ अगर हम सीटों पर नजर डालें तो जो पिछले विधानसभा चुनाव थे उसमें जो 98 सीटें थी वो ममता बनर्जी ने जो जीती थी, उसमें बहुत अहम यहाँ पर भूमिका रही थी मुस्लिम वोट बैंक की। और अगर लोकसभा चुनाव की भी बात की जाए जिसमें बीजेपी का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, वहां भी 70% जो मुस्लिम हैं उन्होंने टीएमसी के लिए ही वोट किया था। तो ये जो जातीय समीकरण है ये भी बहुत अहम भूमिका इनके चुनावों में रहती है। इसकी काट क्या है बीजेपी के पास? देखिए, हम ऐसा नहीं मानते कि मुस्लिम वोट हमको वोट नहीं देगा। वह भी अराजकता से परेशान है, वह भी भ्रष्टाचार से परेशान है, वह भी हिंसक राजनीति से परेशान है। तो आज की तारीख में मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो सब वर्ग में है। मोदी जी का जिस प्रकार कहना है सबका साथ सबका विकास, और जितनी भी केंद्रीय योजना है उसका लाभ अल्पसंख्यक समाज में भी मिला है। तो हमें विश्वास है कि हमें अल्पसंख्यक वोट भी मिलेंगे, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं अल्पसंख्यक समाज हमारे साथ खड़ा होता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी सब क्षेत्र के अंदर, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके बीच में अपना स्थान बना चुकी है पश्चिम बंगाल में। और इसलिए ममता जी सिर्फ अल्पसंख्यक वोट के भरोसे है और हमें सबका साथ सबका विश्वास जो प्रधानमंत्री जी का नारा है उसके अनुरूप सब वर्ग में भारतीय जनता पार्टी, और इसलिए हमें विश्वास है कि हमें हिंदू वोट तो मिलेंगे पर मुस्लिम वोट भी काफी संख्या में मिलेंगे। तो ये जो भरोसा है कैलाश विजयवर्गीय जी, ये मोदी मैजिक की वजह से है। यही मैजिक, उनका जो करिश्मा है वो हमने बिहार में देखा। तो बिहार 2020 और 2021 में अब बंगाल की तैयारी। हाँ बिल्कुल, मोदी जी का नेतृत्व आज पूरे देश के अंदर है और उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा सब दूर होती है। उनके डायनेमिक लीडरशिप की प्रशंसा सारी दुनिया में हो रही है। और जिस प्रकार ये मैं कह सकता हूँ कि देश की राजनीति में मोदी जी के आने के बाद एक विकास का एजेंडा चला है। आप सब लोग विकास के बारे में चर्चा करने लगे। मुझे कहते हुए गर्व है कि पिछले विधानसभा की बिहार के चुनाव की समीक्षा करने के बाद लोगों को लगा कि वहां जातिवाद पर वोट तो गिरा, पर विकास के नाम पर भी वोट गिरा है। तो ये पहली बार हुआ है बिहार के विधानसभा चुनाव में कि विकास के नाम पर भी वोट गिर रहा है। ये देश के लिए अच्छा है, देश के भविष्य के लिए अच्छा है। और मुझे लगता है कि बंगाल में भी लोग विकास चाहते हैं। सपना दिखाया था ममता जी ने सोनार बांग्ला का, बाकी सोनार बांग्ला बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं देता। सद्दूर अराजकता, हिंसा, भ्रष्टाचार है। हम सोनार बांग्ला बनाएंगे मोदी जी के नेतृत्व में, और हमें विश्वास है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को अवसर प्रदान करेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में हम बंगाल को एक विकसित प्रदेश बनाएंगे, ये हम जनता को आश्वस्त जी। कैलाश विजयवर्गीय जी, पहले आप जो है टीएमसी पर आरोप लगाते हैं कि वो तुष्टिकरण की सियासत करती हैं, लेकिन विपक्षी दल बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि आप ध्रुवीकरण के सहारे रहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा है कि ये आरोप सरासर गलत है। हमने कभी भी ध्रुवीकरण की राजनीति की ही नहीं। यदि आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में भी अगर तुष्टिकरण की शुरुआत की तो ममता जी ने की। आपको स्मरण होगा दुर्गा पूजा के वक्त दुर्गा विसर्जन और मुहर्रम का समय एक था। उन्होंने दुर्गा विसर्जन को रोकने के आदेश दिए और मुहर्रम के जुलूस निकलने की अनुमति प्रदान की। लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट की अनुमति से दुर्गा विसर्जन हुआ। उसके बाद से ही पश्चिम बंगाल में एक वातावरण बना कि ये सरकार तुष्टिकरण कर रही है, ये सरकार अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी है, बहुसंख्यक की भावनाओं का खिलवाड़ कर रही है, और एक वातावरण बन गया पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर कि ये सरकार बहुसंख्यक विरोधी है। तो ये सब जो निर्णय है ये ममता जी के निर्णय, और ममता जी के निर्णय से देश के अंदर, प्रदेश के अंदर ऐसी स्थिति बनी है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई भूमिका नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने इस निर्णय का विरोध किया था। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की पहचान दुर्गा पूजा से है और दुर्गा विसर्जन नहीं रुकना चाहिए। अब यदि सरकार के गलत निर्णय का विरोध करना यदि तुष्टिकरण है तो
तो हम कह सकते हैं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी भी तुष्टिकरण करती है, आप आरोप लगा सकती हैं हम पर हमारा साफ कहना है कि हमने हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात की, हमने कभी भी तुष्टिकरण की बात नहीं की, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन भी मिल रहा है, तो किसी एक वर्ग का नहीं, सब वर्ग का मिल रहा है। जी कैलाश विजयवर्गीय जी, पश्चिम बंगाल में आप सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए क्या मान रहे हैं? जो विजय पथ की बात हो रही है कि बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल का ये विजय पथ तैयार कर रही है बीजेपी, इसमें सबसे बड़ा आपको रोड ब्लॉक क्या नजर आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है वहां पर बढ़ रही हिंसक अराजकता, नौकरशाही का राजनीतिकरण और नौकरशाही का अपराधीकरण भी। यदि इस नौकरशाही के भरोसे अगर वहां पर विधानसभा के चुनाव होंगे तो निष्पक्ष नहीं हो सकते। चुनाव आयोग को चाहिए कि राज्य की नौकरशाही को चुनाव प्रक्रिया से दूर रखें, सेंट्रल फोर्स को वहां पर लगाएं, और जितने भी सेंट्रल संस्थान है उसके माध्यम से चुनाव कराएं। यदि राज्य की नौकरशाही के भरोसे चुनाव हुए तो चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते। यहाँ पर डर समाप्त करना पड़ेगा, यहाँ भय समाप्त करना पड़ेगा, यहाँ आतंक समाप्त करना पड़ेगा। जनता निर्भीक होकर मतदान करे। यदि आज मतदान हो निर्भीक होकर, तो मैं दावे से कहता हूँ कि 3/4 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीते। ऐसा वातावरण पूरे पश्चिमी बंगाल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में बन गया। अच्छा कैलाश विजयवर्गीय जी, बिहार में भी हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ वहां पर रैली करने के लिए पहुंचे, जेपी नड्डा जी भी गए, और एक मुद्दा जो कि जोर शोर से उठाया गया वो ये भी था कि घुसपैठियों को बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि उसको लेकर भी सहयोगी दल के साथ वो तालमेल नजर नहीं आया बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा कि ये फालतू की बात है। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या इस मुद्दे की गूंज एक बार फिर से सुनाई देगी? निश्चित रूप से घुसपैठियों से लोकल बंगाल के रहने वाले लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बाहर के घुसपैठिए आते हैं, एक दिन में उनका राशन कार्ड बन जाता है, उनका वोटर लिस्ट में नाम लिखा दिया जाता है। एक बहुत बड़ी टीम ममता जी की इस काम में लगी हुई है कि बांग्लादेश के घुसपैठियों को बंगाल के अंदर लाना, उनका मतदाता सूची में नाम जोड़ना और उनका एक स्थायी वोट बैंक बनाना। ये पूरी ममता जी की टीम सीमावर्ती जिलों में कर रही है। वहाँ की पूरी भौगोलिक, वहाँ की पूरी ज्योग्राफी एकदम बदल गई है। यदि आप वहाँ देखें डेमोग्राफी को, तो पिछले 10 वर्षों में इतना ज़बरदस्त चेंज आया है कि वहाँ कई जिलों के अंदर अब हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, और इसको लेकर वहाँ पर जन आक्रोश भी है। मैं समझता हूँ कि घुसपैठिया एक पश्चिमी बंगाल की एक बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ लोकल नौजवानों के रोजगार को छीना जा रहा है घुसपैठियों के माध्यम से। आप मान के चलिए कि बंगाल के नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है, जो स्थानीय निवासी है वह नौकरी की तलाश में बाहर जा रहा है, और घुसपैठिए यहाँ पर आकर नौकरी कर रहे हैं। इसको लेकर पूरे बंगाल में बहुत आक्रोश है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय से हमसे बात करने के लिए। और जो मिशन तय किया है बीजेपी ने 200+, और बिहार के बाद ये मुमकिन भी नजर आ रहा है, लेकिन ये विजय पथ जो है वो इतना आसान भी नहीं रहने वाला। और बिहार विजय के बाद अब बीजेपी मिशन पश्चिम बंगाल में जुट गई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.